जा रही हैं जो कि खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा ये घर जिसका दरवाजा भी आधे से ज्यादा अब डूब चुका है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और इसीलिए नाव का सहारा लेकर वो यहां से जाने को अब मजबूर हैं। और मानसून की वजह से बेहाल असम के नागांव में तो कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से टापू में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लबालब सड़कों को देखकर ये यकीन कर पाना बिल्कुल मुश्किल है कि यहाँ पर कभी क्या सड़कें हुआ करती थी। आपको ये भी बता दें, सिर्फ सड़क ही नहीं है, भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से उन्हें अपने आशियाने छोड़ने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लेकर हर संभव मदद का लोगों को भरोसा दे दिया है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सीएम सूबे के मुखिया यहां पर पहुंचे, लोगों से ये जाना, पूरे इलाके को देखा किस तरह के लोगों को परेशानी हो रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि खास तौर पर वो इलाके या वो लोग जो बहुत ज्यादा खतरे में है उन्हें कैसे यहां से रेस्क्यू किया जाए, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जाए। संभवतः ये भी बताया होगा कि वो लोग जो अब घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, स्थिति बहुत खराब है, उन तक कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जाए, सब कुछ इस वक्त सुनिश्चित करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। असम में इस वक्त बारिश के बाद बहुत बुरा हाल हो चुका है। हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। कई सारी सड़कें तो ऐसी हैं जिनको देखकर ये मान पाना भी मुश्किल है कि यहाँ से क्या कभी गाड़ियां भी दौड़ा करती थी, यहाँ पर क्या बाहर भी कोई निकल सकता है। इतना सैलाब सड़कों पर आ चुका है। उधर चीन के यूनान प्रांत में बाढ़ और पहाड़ खिसकने की घटनाओं से दहशत मच गई। वहां बाढ़ की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि गांव के गांव बह गए, हजारों लोग बेघर हो गए। और वहां के एक इलाके में एक मकान तो नाव की तरह बहता नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो मकान किसी नदी के ऊपर तैर रहा हो। इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले गया। पहले वो मकान और फिर सामान ढोने वाली एक गाड़ी। पानी का तेज बहाव उन दोनों को काफी दूर तक बहा ले गया, जिसके बाद वो वहां मौजूद एक दूसरे मकान से टकराकर रुक गए। इसके अलावा वहां के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से भी तबाही मच गई। वहां पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी का ढेर तेजी से नीचे की तरफ आता दिखाई दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की इस घटना से उस इलाके में मौजूद मकानों को भारी नुकसान हुआ और ये हाल किसी एक इलाके का नहीं था। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से यूनान प्रांत के ज्यादातर इलाके बेहाल हो गए। वहां की सड़कों पर सैलाब बहता नजर आया। कई जगहों पर सड़कें भी टूट गईं, जिसकी वजह से एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट गया। इसके अलावा वहां के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद दिखाई दिए। आसमान से आफत बरस रही है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों की खास तौर पर बात की जाए तो भारी बारिश तबाही की वजह इस वक्त बन चुकी है। कहीं नदियां उफान पर आ चुकी हैं तो कहीं पूरा का पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। मणिपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है मणिपुर की राजधानी इम्फाल की, जहां नदी किनारा छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आई है, मानो ऐसा लग रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। सड़कों पर सैलाब और पुल पर तेज बहाव की वजह से लोगों का घरों से निकलना तक अब भारी हो गया है। सिर्फ मकान ही नहीं, खेतों में भी पानी भर गया है। खेतों में पानी घुसने से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम अभी भी वहां बदला हुआ है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो नदियां हैं वो कैसे जबरदस्त प्रचंड वेग के साथ ये पानी आगे बढ़ रहा है। लोगों के घरों दुकानों में भी पानी अब घुस गया है। और अब बात सिक्किम की भी कर लेते हैं। सिक्किम के लाचेन में तो भारी बारिश की वजह से नदियों ने ही रौद्र रूप ऐसा लग रहा है कि धारण कर लिया है। सैलाब की आवाज और तेज बहाव में इस वक्त लोग बहुत ज्यादा दहशत में बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सिक्किम समेत समूचे उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश और बाढ़ से करीब 40 लोगों की मौत की भी खबर अभी तक सामने आ चुकी है। बहुत भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। कई सारी गाड़ियां, घर, सब कुछ पानी में समा गए हैं, लेकिन 40 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। कोशिश यही की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी कि वो लोग जो ज्यादा खतरनाक इलाकों में रहते हैं, जहां पानी बहुत ज्यादा है, वहां से लोगों को शिफ्ट कर लिया जाए या फिर उनसे अपील की जा रही है कि वो अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर ना तो लोग बाहर जा सकते हैं और ना ही घरों में रह सकते हैं, क्योंकि घरों के अंदर पानी भर चुका है और सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। और इसी की एक तस्वीर लाचेन से सामने आई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
और असम की भी बात करते हैं, जिसका हाल बिल्कुल जुदा नहीं है। लगातार बारिश से असम में बाढ़ के भयावह हालात बने हुए हैं। कई गांव जलमग्न हैं और उनका संपर्क अब शहरों से टूट गया है। सड़कों और पुलों पर सैलाब बह रहा है। इन सब के बीच प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों से दूर रहने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। असम के ही अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जगह अलग हो सकती है, लेकिन हाल असम का बिल्कुल एक जैसा आपको नजर आ जाएगा। और इसी तरह मूसलाधार बारिश की वजह से असम में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो कि निचले इलाकों के लिए अब मुसीबत का सबब बन चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नदी किनारे बसे गांव से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बहुत डरा देने वाली हैं, खौफनाक हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे गांव के बीचों बीच समंदर बह रहा हो, जो सब कुछ लील करने पर आमादा नजर आ रहा हो। और इसी से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें गोलाघाट की आप देख रहे हैं। प्रचंड वेग के साथ ये पानी आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, और वो मजबूर लोग भी, जिनके घुटने तक पानी भरा है, लेकिन उन्हें बाहर भी जाना है, रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी उन्हें लानी है। एक महिला आपको घर के अंदर नजर आ रही होंगी। ये पानी घर के अंदर घुस चुका है और ऐसे में बहुत खतरा इन लोगों पर लगातार बना हुआ नजर आ रहा है। अब असम के ही करीमगंज की भी बात कर लेते हैं, जहां पर बारिश और बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। वहां तो मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क तक बह गई है और सैलाब के तेज बहाव की वजह से सड़क के 2 हिस्से हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में बताए जा रहे हैं। लोगों का दूसरे इलाके से संपर्क टूट गया है और लोग एक ही जगह फंसकर अब रह गए हैं। लोगों के आशियाने पहले से ही पानी में डूबे हुए हैं। ऊपर से इलाके के ऊपर हिस्सों से संपर्क टूटने से लोगों की मुसीबत अब दुगनी हो चली है। कई जगह लोग बांस के डंडों को नाव की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं, ताकि इस मुश्किल भरे वक्त से निकला जा सके। ये तस्वीरें अपने आप में वहां की स्थिति क्या है वो बयां कर रही हैं। असम के करीमगंज की ये तस्वीरें हैं। आपको एक तरफ वो लोग नजर आएंगे जो किसी तरह से इस रास्ते को पार भी कर रहे हैं। नाव एकमात्र वहां पर सहारा रह गया है, क्योंकि सड़कें या तो टूट गई हैं, संपर्क गांव का शहर से टूट गया है, कट गया है। अब वो शहर भी नहीं जा सकते, जहां पर हैं उस जगह को छोड़ भी नहीं सकते। इसीलिए जो दरिया बनती हुई सड़कें हैं, यहाँ पर कोई नाव का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई घुटनों तक डूबे हुए पानी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इस जगह से कम वो निकल जाए और अपने परिवार को सुरक्षित किसी तरह से कर ले। 2 अलग अलग तस्वीरें असम की मुश्किल इस वक्त किस तरह की है वो बयां करती हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। और असम में भारी बारिश, खौफनाक बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। गांव के गांव पानी में समा गए हैं। सड़कों ने तो ऐसा लग रहा है कि जल समाधि ले ली हो। सड़क पर पानी भरने से लोग कहीं आ जा भी नहीं आ पा रहे हैं। वहीं रेल सेवाएं ठप हो चुकी हैं। आपको बताते चले कि मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और बराक नदी समेत 10 नदियां ऐसी हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और इसका मतलब यह है कि यहां से बहता हुआ पानी लोगों के घरों से लेकर सड़कों, दुकानों, गाड़ियों, सबको लील लेने पर आमादा यहां नजर आ रहा है। ऐसे में अगर इस पानी को कंट्रोल फिलहाल नहीं किया गया, अगर बारिश वहां नहीं रुकी, तो आने वाले समय में इन लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत हो सकती है। न सिर्फ आम लोगों के लिए, किसानों के लिए भी बहुत मुसीबत है। खेतों में भी अब पानी लगातार आता चला जा रहा है, जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको दिखाई देगा जद्दोजहद करते, नाव के जरिए इस रास्ता पार करते हुए लोग। इधर असम में बारिश और बाढ़ से लोगों का बहुत बुरा हाल बताया जा रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। असम के बोकाखाट और तिनसुकिया की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश कहर बरपा रही है। बारिश ने लोगों के आशियाने तक छीन लिए हैं। लोगों का घर पानी में डूब चुका है। अपने घरों को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है। अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से उन्हें जाना ही होगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। खतरे के निशान से ये नदियां ऊपर बह रही हैं। लगभग 10 से ज्यादा ऐसी नदियां बताई जा रही हैं जो कि खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा ये घर, जिसका दरवाजा भी आधे से ज्यादा डूब चुका है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है और इसीलिए नाव का सहारा लेकर वो यहां से जाने को अब मजबूर हैं।